आपको FA कप खेलना है, आपको EFL कप खेलना है, आपको प्रीमियर लीग पे ध्यान देना है, नो यूरोपियन कंपटीशन। हंसने वाली भी बात है, लेकिन एक शर्म की बात है, FA कप में 6 डिवीजन के टीम से खेलना पड़ेगा आपको। नहीं, ये तो अनपढ़ों वाली बात है थोड़ी सी। इतना बुरा सीजन है कि इससे बुरा जाने के लिए आई डोंट थिंक सो यू कैन गो वर्स फ्रॉम दिस। अब ब्रूनो का फ्यूचर लगता तो नहीं मुझे। हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका गोलमाल के इस वीकली एपिसोड। टेकन क्विकली ऑरिगी हमला अचानक हुआ था। बढ़िया भाई, ये जो आपने इंट्रो में जो आपने बिगाड़ा है ना, इस इंट्रो को भाई, जब बिगड़े हुए शो की बात होती है तो इंट्रो नहीं करते, हम डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में आ जाते हैं। डायरेक्ट ये जो आपने डायरेक्ट रेल चल रही थी पटरी पे, सामने से अपनी गाड़ी लगा दिया जी। ये जो गलती किया पलट दी भाई। देखे जलन किसको कहते हैं ना, मतलब लिवरपूल की जानबूझ के मैं पहन के आया था टी शर्ट आज कि जब से आया हूं तब से इसने 1000 बातें बोल दी होंगी। दिक्कत है भाई को कि एक टीम ने कल प्रीमियर लीग की ट्रॉफी उठाई है, इनकी टीम स्पर्स से हार चुकी है, तो इस हफ्ते बहुत सारी अल्टी पल्टी चीजें हुई हैं और इस हफ्ते बहुत सारे लेजेंड्स उनके क्लब को गुड बाय कह दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बातें भी हैं, उसमें भी आएंगे। बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बहुत सारी शॉकिंग बातें हैं इस हफ्ते हमारे पास बात करने के लिए। तो सीधे चलते हैं इस हफ्ते के शो के ऊपर। आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिए जी, शेयर भी कर दीजिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी, ठीक है, अगर मन करे। हाँ, देखिए पिछले हफ्ते अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो इसलिए हम चाहते हैं थोड़ा सा अगर प्रीव्यू हम कर इस वीडियो में प्रीव्यू भी आपको इस वीडियो पे भी ठीक आया तो हम मे बी चैंपियंस लीग का प्रीव्यू भी कर दे इफ यू वांट। हाँ, मे बी कॉन्फ्रेंस लीग का भी कर दे, एंटनी गोट खेलेंगे उसमें। यस, तो ऐसे थोड़ी मोड़ी बात इसमें भी करेंगे इस वीडियो में, लेकिन खुल के उस वीडियो में ज्यादा हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले टॉकिंग पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि जिसका प्रीव्यू भी किया था। और सबसे पहले ऑफ द बैक यही बोल दूं कि एक चीज के लिए मैंने उस वीडियो में बार बार वार्न किया था कि जो टीम आपने पूरे सीजन खिलाई है, उस मिडफील्ड, उस टीम, उस लाइनअप से दूर मत जाना, आप फाइनल हार जाएंगे। आपके सामने वाली मिडफील्ड आपको खा जाएगी जी। और पूरे फाइनल में स्टार्टिंग लाइनअप देखते ही मैंने बोल दिया था, नहीं, इनके बस की नहीं है, हम नहीं जीत रहे हैं। तो आपने टीवी बंद कर दिया था क्या उसके बाद? भाई वही बात है ना, इट्स द होप दैट किल्स यू। टीवी तो मैंने मैच हारने के 3 घंटे बाद भी बंद नहीं किया था। यस, होप के साथ साथ एमरम की स्ट्रैटेजीज भी आपको किल कर सकती हैं। स्ट्रैटेजीज तो मे बी नहीं, बिकॉज मैच तो ठीक ही था, पर आपकी जो स्टार्टिंग लाइनअप था, आपके जो सब्स्टिट्यूशन थे, हॉरिबल, हॉरेंडस, तो वही तो स्ट्रैटेजी कहते हैं भाई। नहीं, स्ट्रैटेजी तो मैच में जो मैच में भी कौन सा कुछ उखाड़ लिया है, ठीक है। तो हराम बॉल खेल रहे थे दोनों टीमें। टॉटनहम ने तो यही चीज बहुत सारे फैंस ने बोली, अगर टेन हाग इस टीम के मैनेजर होते इस समय वो फाइनल हम जीत जाते, बिकॉज टेन हाग अपनी थिंकिंग को बैकवर्ड ले जाने के लिए वो रुकते नहीं थे। कि फाइनल लास्ट सीजन में FA कप भी वैसे ही जीते थे, ब्रूनो एज अ स्ट्राइकर खेले थे FA कप फाइनल में। अगर आप वापस जाएं, स्कॉट मैकटॉमिने सेकंड स्ट्राइकर खेल रहे थे और हम FA कप जीते थे। टॉटनहम, एग्ने जो कि बोलते हैं मेरी थिंकिंग यही है, मेरा फुटबॉल स्टाइल यही है कि हम हाफ वे लाइन पे डिफेंड करेंगे इफ इट नीडेड। कल उन्होंने किया हाफ वे लाइन पे डिफेंड जी। अपने गोलकीपर से 2 सेंटीमीटर ऊपर डिफेंड किया उन्होंने अपना प्ले स्टाइल चेंज किया ना, ले गए घर पे ट्रॉफी। वो आपको भी करना चाहिए था। सबसे पहले तो टीम लाइनअप पे आ जाए तो आपने अहमद को स्टार्ट कराया गर्नाचो के ऊपर, आपने माउंट को स्टार्ट कराया गर्नाचो के ऊपर, आपने ब्रूनो को मिडफील्ड में डाल दिया उरगाटे के ऊपर। क्यों बताइए? उरगाटे कैसेमीरो साथ में अच्छा खेलते हैं, बिकॉज उरगाटे वो डिफेंडिंग रोल करते हैं, कैसेमीरो को फ्रीडम मिलती है थोड़ा आगे जाने के लिए। इसमें आपने कैसेमीरो को बैक ट्रैक करते हुए छोड़ दिया पूरे मैच में। कैसेमीरो सिर्फ शैडोज चेस कर रहे थे, उसके बाद भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी कैसेमीरो की। ब्रूनो को इतना मिडफील्ड डीप रोल में डाल दिया कि बॉक्स में कोई था ही नहीं कुछ करने को, आप सिर्फ क्रॉसेस डाल रहे हो अंधों की तरह। क्रॉसेस डाल के इसको रहे हो हॉजलैंड को, जिसका आखिरी गोल आई डोंट नो व्हेन था फ्रॉम हेडर। तो क्या उखाड़ लिया आपने करके। इतना बुरा गेम ब्रूनो के लिए तो मैंने आज तक नहीं देखा था। मतलब इतना बुरा गेम ब्रूनो फर्नांडिस का भी, जिनसे इकलौता उम्मीद था। देखो उनके पास ऑप्शन ही नहीं था पहली बात तो, कि उनके पास क्रॉसेस डाले जा रहे हैं। लेकिन मेरे को एक चीज जो गड़बड़ लगी, ब्रूनो एक इतने बड़े प्लेयर, सबसे सीनियर कैप्टन है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते थे कि चलो मैं क्रॉस नहीं डाल के, क्योंकि उनके पास स्पेस बहुत बन रहा था। लास्ट के अगर आप 5 मिनट 7 मिनट देखो, बहुत स्पेस मिल रहा था। थर्ड बॉल जब जीत रही थी यूनाइटेड, तो वहां से आप आगे बढ़ के शायद एक पास निकाल सकते थे, शायद एक डिफेंस को थ्रेड कर सकते थे। हमने बहुत ट्राई किया मैच में वो चीज, पर बिकॉज वो 5 बैक जा चुके थे एट द एंड, उसके आगे 3 उनके डिफेंसिव मिडफील्डर्स थे, तो वो ऑप्शन था ही नहीं। ये वो मैच आप वहीं हार गए जहां पे आपने
कंसीड किया और उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूट इतने लेट किए। मैच में यूनाइटेड मेरे को एक होप जब दिखी जब डायलॉट पिच पे आए, पहली बात तो माज़राओई एज अ विंग बैक 80 मिनट कैसे निकाल सकते हैं इस मैच में? वो क्या कर रहे थे भाई? आपने पूरे सीजन अहमद को, जब हमारे पास विंग बैक नहीं था, अहमद ने विंग बैक खेला है। उनकी टीम 45th मिनट के बाद डिफेंसिवली अपनी लाइन उन्होंने खड़ी कर दी। 65th मिनट पे वो अपना 70th मिनट पे अपना थर्ड डिफेंडर ले आए कि हम 5 बैक खेलेंगे, अब तुमको मैच करेंगे। तुम अभी भी माज़राओई को खिला रहे हो। भाई आई लाइक माज़राओई एज अ प्लेयर, पर माज़राओई वो क्रॉसर नहीं है। माज़राओई वो फाइनल थर्ड के प्लेयर नहीं है। जो डायलॉट आए 10 मिनट में, डायलॉट ने कम से कम 4 क्रॉस डाले और चारों क्रॉसेस अच्छे थे। डायलॉट को पहले लाना चाहिए था। अब अहमद को एज अ विंग बैक ला सकते थे, गर्नाचो को एज अ विंग बैक खिला चुके हो आप लेफ्ट साइड पे, डॉर्गू को राइट पे खिला सकते, बहुत चीजें कर सकते थे जो आपने नहीं की उस मैच में। 70 मिनट पे लेके आ रहे हो आप कि गर्नाचो को, कोबी माइनो को। आपने एज अ कोबी मैनू तो 70 मिनट में भी नहीं आया। कोबी मैनू केम इन द 86 या ठीक है। तो वो और कोबी मैनू की प्रॉब्लम इज वेरी डिफरेंट। जो मेरे को, आई डोंट हेट द मैनेजर, मैं अभी भी बोलूंगा, माय ओनली प्रॉब्लम विद हिम इज कि अगर उन्हें ये नहीं दिख रहा कि कोबी मैनू हुज मेंट टू बी, जो कि यूरो फाइनल तक ले जा सकते हैं इंग्लैंड को, यूनाइटेड को एफए कप जितवा सकते हैं एज अ नंबर 6, डेक्लन राइस के साथ लास्ट सीजन भी खेले ना, बिल्कुल कैसेमीरो के साथ एज अ नंबर 6 बढ़िया खेल रहे थे। आप आते हो, आप बोल रहे हो कि उस प्लेयर को 19 साल के डेवलप करने से ज्यादा वो नंबर 6 खेल ही नहीं सकता, आप उसको खिला रहे हो नंबर 10, जहां पे वो सिर्फ शैडोज चेस करते हैं ना, वो जो बैक टू गोल उनका जो गोल गेम है कि वो बॉल रिसीव करेंगे, अच्छा ड्रिबल करेंगे, पास करेंगे, वो गेम वो खेल ही नहीं पा रहे हैं। उनका लास्ट ईयर ऑफ डेवलपमेंट हैज बीन हॉरिबल। आई डोंट सी अ फ्यूचर फॉर हिम इन दिस टीम। भाई बहुत सारे प्लेयर्स, मेरे को लगता है गर्नाचो का भी शायद आ रहा है कि गर्नाचो भी जा रहे हैं। बोल दिया, डेविड ऑस्टिन की रिपोर्ट है तो इट इज ट्रू। गर्नाचो को ट्रेनिंग में सबके सामने बोल दिया कि आप अपना अगला क्लब फाइंड कीजिए, दिस वाज योर फाइनल गेम, यू विल नॉट प्ले फॉर यूनाइटेड अगेन। अभी मैंने देखा कि ओनाना को भी आपने ड्रॉप कर दिया फाइनल मैच। ब्रूनो के लिए आया है, ब्रूनो के लिए आया है, बायर्न से इंटरेस्टेड। अब ब्रूनो का फ्यूचर लगता तो नहीं मुझे ब्रूनो जाएंगे कहीं, आई डोंट थिंक सो। लेकिन यार एज अ प्लेयर जाना चाहिए। फिर वही वाली बात हो, देखिए हैरी केन का सिचुएशन था कि ट्रॉफी नहीं जीतते थे, लेकिन टॉटनम, मैं बात समझ रहा हूँ सारी कि एज अ प्लेयर जाना चाहिए, पर यू नो देयर इज समथिंग मोर टू दिस क्लब। ये टॉटनम, आई एम नॉट टेकिंग, मतलब मजाक नहीं उड़ा रहा मैं टॉटनम का या फिर किसी क्लब का, बट सर्टेन क्लब्स have that big match feel, have that big team feel ना। बारसा, रियल मैड्रिड, लिवरपूल, यूनाइटेड, भाई यहाँ पे लेजेंड्स रहते हैं, इसीलिए सब रहते हैं। बट यूनाइटेड की अभी हालत ऐसी है कि जैसे आप कून्या को अभी आ चुके हैं, शायद आपके ऑलमोस्ट डील डन हो सकता है। तो भाई मेरे को ये जानना है कि आप एक स्टार साइनिंग तो अभी कर नहीं सकते, ग्योकेरेस तो आपके टीम में आ नहीं सकते, गोरकेस चाहिए भी नहीं हमें, नहीं चाहिए, वही कह रहा हूं मैं। हॉलैंड का एक रिप्लेसमेंट चाहिए था, हाँ तो डिला तो वही कह रहा हूं कि एक वहां आ गया। अब बात रही ब्रूनो की छोड़ के जाने की, अब वो बड़ी टीम वाली फीलिंग नहीं आती यूनाइटेड। अभी भी वही है ना कि नॉस्टैल्जिया में आप जाएंगे तो वन ऑफ द टॉप 5 या टॉप 6 क्लब्स। इस सीजन को छोड़ भी दो तो इस सीजन, एक सीजन तो राइट ऑफ सबका हो जाता है यार, हो जाता है। बड़ी टीम वाली फील आए ना आए, सीजन टाइम चेंज होने में फुटबॉल में टाइम नहीं लगता। मैं बहुत बोलता हूं, तो बार्सिलोना मैं फैन हूं, मैं जानता हूं। इफ यू गेट दोस 2-3 साइनिंग्स राइट, अगर आप सही टाइम पे जो प्रमोशन दो यंगस्टर्स को, जो कि मे बी बार्सा ने किया, जो कि नापोली ने किया, अच्छी साइन। लास्ट सीजन नापोली कहां थी, लीग टाइटल जीते, 10th फिनिश करे। इस सीजन क्विचा हाफ सीजन गए, ओसीमैन तो सीजन से पहले ही लियोन पे चले गए। किससे रिप्लेस किया? लुकाकू, स्कॉट मैकटोमिने। भाई वर्ल्ड ब्रेकिंग साइनिंग्स नहीं है, वर्ल्ड ब्रेकिंग फीस भी नहीं दिया आपने, अच्छे मैनेजर लेके आए, उनके सिस्टम को बैक किया और आप टाइटल जीत गए। भाई बात वही है ना, क्या एमरम केपेबल है? कल उन्होंने लास्ट मैच के बाद बोला आई एम सॉरी फॉर दिस सीजन। उस मैच, टॉटनम वाले मैच में केपेबल नहीं थे, पर वहीं आप कल का मैच देखो, यूनाइटेड इतना पूरे सीजन में अच्छा नहीं खेली। एमरन के अंदर दिस वाज आवर बेस्ट परफॉर्मेंस, कम से कम 5-6 गोल करने चाहिए थे, वो भी जीत कंट्रोवर्शियल हो गई। कंट्रोवर्शियल होना हो, जो मर्जी हो, कम से कम 3 बार आपने बार हिट किया, क्रॉस बार हिट किया, पोस्ट हिट किया, इतने सेव्स करे, पहले मार्टिनेज ने, फिर ओल्सन ने। 2 पेनल्टीज कम से कम और होनी चाहिए थी इस मैच में। दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर यूनाइटेड, और वो परफॉर्मेंस कहां थी यूरोपा लीग फाइनल में यार? भाई बस और इस मैच में तो आपकी सेकंड फील्ड टीम खेल रही थी, लिंडलॉफ खेल रहे थे, हेवन जो कि अभी यंगस्टर है वो खेल रहे थे, उसके बाद भी अब इतना अच्छा खेले। सबसे बढ़िया चीज यही है कि अब तो एमरम के पास 1 साल का टाइम ही है। एमरम के पास 1 साल का, सबसे अच्छी चीज ये है, जो कि बोलते हैं सर एलेक्स भी, जो कि बहुत मैनेजर्स बोलते हैं, जबकि एक क्लब में बार बार मैनेजर सैक होता है ना, तो देयर इज अ होस्ट ऑफ प्लेयर जिनके पास थोड़ी सी मैन पावर ज्यादा आ जाती है। तो यूनाइटेड हैव हैड दिस क्लीन स्लेट अगेन एंड अगेन नए मैनेजर्स के साथ, पर यूनाइटेड ने कभी भी अपनी कोर चेंज नहीं करी। कोर हमेशा से इट हैज बिन यू नो योर रैशफोर्ड, योर मिडफील्ड में 1-2 प्लेयर, हैरी मैग्वायर, ये वो गोलकीपर,
आप पूरा एक तरह से रीसेट बटन दबा रहे हैं, जो कि मैंने कल एक पूरा वीडियो देखा एंड आई वेंट टू चेक एंड एवरीथिंग। एम्बरन इन हिज फर्स्ट सीजन विद स्पोर्टिंग, उनके जो प्रीवियस मैनेजर थे हाफ सीजन के बाद आए थे, मतलब 5 गेम बची थी, उनके प्रीवियस मैनेजर भी 4-2-3-1 खिलाते थे। एम्बरन आए, ये फॉर्मेशन खिलाई, 5 गेम में से 2-3 गेम जीते। अगले सीजन 17 प्लेयर उन्होंने क्लब से निकलवाए, बताइए। आइदर सोल्ड और लोन्ड आउट। कुछ प्लेयर्स खरीदे, यंगस्टर प्रमोट किए अपने पहले सीजन में। स्पोर्टिंग को 19 साल के बाद लीग जिताई, 5 सीजन में स्पोर्टिंग 3 लीग जीते। आप गर्नाचो बेच रहे हो, ठीक है, गर्नाचो से मान लीजिए कि 50 के आसपास आ सकते हैं, 50-60, बट नहीं है ना, पैसे नहीं दे रहे हैं ना आपको। फिर वही बात है ना, ये सब फिगर आउट करने वाली चीज ओनर की है। हाँ, ये सब तो ओनर आपके पैसे नहीं दे रहे, आप कैसे 17 प्लेयर्स निकाल के और 17 प्लेयर्स अंदर ले आओगे? फिर वही बात है ना, तुम क्वेश्चन गलत चीज में कर रहे हो ना। हाँ। तुम रैशफोर्ड बेचोगे, तुम एंटनी बेचोगे, तुम सांचो बेचोगे, सारे प्लेयर्स हैं। ओनाना बेच रहे हो तुम, एरिक्सन की वेजेस गई, लिंडलॉफ की वेजेस गई, तुम हेवन जैसे प्लेयर यंगस्टर लेके आए हो, चूबो ओबी है, तुम एक आधा यंगस्टर और प्रमोट करोगे। एक यंगस्टर हमारा विंग बैक जो कि लियोन है, पैराग्वाइन विंग बैक है, जो कि ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं विद व्हाटएवर, जनवरी में ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, अब लोन पे थे, अब 6 महीने बाद वापस आ रहे हैं, तो करना पड़ेगा ना बैक। भाई मैं कह रहा हूँ, लेकिन यार अकेडमी के प्लेयर्स आपने कितने निकाल दिए? मलासिया, कोबी माइनो, रैशफोर्ड भी आपके निकल ही जाएंगे। हाँ, नहीं हो ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपने प्रमोशन दिया, उनको भी खिलाया इतने, लेकिन वो डेवलपमेंट का कोई फायदा हो रहा है? कुछ नहीं हो पा रहा। गर्नाचो को भी आपको बेचना ही पड़ रहा है, कैसे आप रिलाय कर ले रहे हो कि अगले सीजन आपके पास आएंगे? ये सब क्वेश्चन बहुत ना गलत क्वेश्चन है। जब मैनेजर ने बोल दिया कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है, हाँ, तो आपको मानना पड़ेगा कभी ना कभी कि रैशफोर्ड की भी एटीट्यूड प्रॉब्लम थी, सांचो को भी थी, गर्नाचो की भी है, तभी उन्हें क्लब से निकाला भाई मेरे जा को यही तो जानना है कि आप ही, श्री हार्दिक मल्होत्रा जी, आप ही कहते हैं कि गर्नाचो विल बी द फ्यूचर, ये वो सब। हाँ, तो अगर भाई इसमें भी मैंने हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन बोली है, गर्नाचो विल बी द फ्यूचर इफ बैक्ड प्रॉपर्ली, इफ उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हुई, जो कि नहीं हुई है। तो एंटनी मतलब सोल्ड? आई डोंट सी अ क्लब, मतलब कैसे वापस आ सकते हैं उस क्लब में? नहीं आएंगे वापस। रियल बेटिस से ही जिसको भी बेचो मुझे मतलब नहीं है। अहमद इज देयर, आप प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर, एम्बेमो है 50 मिलियन के लिए अवेलेबल, दैट यूनाइटेड आर गोइंग फॉर। एम्बेमो इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, मैं पहले ही बता दूं। तो प्रीमियर लीग प्रूवन जो यूनाइटेड जाने की कोशिश कर रही है, जो कि यूनाइटेड को बहुत पहले कर देना चाहिए था, कूनिया, डिलैप, एम्बेमो, एंटनी, आई डोंट सी अ वे बैक फॉर हिम इन दिस क्लब। तीनों के लिए नहीं है मेरे हिसाब से, तो सैंचो, रैशफोर्ड और एंटनी। चलो सैंचो रैशफोर्ड तो बिल्कुल नहीं, बट एंटनी के लिए वही है, कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने कल ही यूनाइटेड के बहुत सारे फैंस का देखा ट्वीट के ऊपर मैं नहीं खिलाऊंगा। ला लीगा इज अ डिफरेंट लीग, वो प्रीमियर लीग में आएंगे, आई नो कॉन्फिडेंस के साथ वापस आएंगे, पर वो प्रीमियर लीग में अभी भी वो काम नहीं कर सकते जो वो ला लीगा में कर रहे हैं, वेरी डिफरेंट लीग। चलिए कोई नहीं, लेकिन मैं बस यही पॉइंट आउट कर रहा था कि हर यू मस्ट द सन व्हेन इट स्टार्ट्स टू स्नो। टेन हाग के बारे में आप बात कर रहे, टेन हाग होते तो जीत जाते, उससे पहले ओले के बारे में, ओले होते तो ये कर सकते थे। नहीं, ओले होते तब भी हारते हैं फाइनल। मोरिनियो को भी कुछ लोग कहते हैं सैक नहीं करना चाहिए था इतनी जल्दी। बहुत मोरिनियो, द प्रॉब्लम विद मोरिनियो वाज ही लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम। मैं वही कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें रही हैं कि बाद में जाके रिग्रेट करना। इससे बढ़िया सीजन नहीं मिलेगा आपको। एफए कप खेलना है, आपको ईएफएल कप खेलना है, आपको प्रीमियर लीग पे ध्यान देना है। नो यूरोपियन कंपटीशन, हंसने वाली भी बात है, लेकिन बेटर है, काम की चीज है कि आपको कहीं और फोकस नहीं करना है। लेकिन एक शर्म की बात है, एफए कप में 6 डिवीजन के टीम से खेलना पड़ेगा आपको। नहीं खेलना पड़ेगा, दैट इज अच्छा, नहीं खेलना पड़ेगा, ओके कोई नहीं। प्रीमियर लीग की टीम है, वो नहीं खेलेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। शर्म की बात भी है, पर इन योर ओन राइट आई थिंक सो इट इज गुड फॉर यू एज वेल। हां, वही तो मैं कह रहा हूं, इतना बुरा सीजन है कि इससे बुरा जाने के लिए I don't think so you can go worse from this। अब इससे बुरा क्या रेलीगेट ही हो सकते हो? इससे बुरा आप जा नहीं सकते हो, ठीक है। आप मैनेजर आपने कर लिया सब कुछ, प्लेयरों को बैक कर लिया सब कुछ आपने, किसी को कल भी अगर आप प्रीमियर लीग में जाके मैच देखो, मैच के बाद देखो, देयर वाज नॉट वन प्लेयर हु वाज डिसरिस्पेक्टेड। दिस इज अ टीम जो कि 15th फिनिश कर गई एंड में एट द 42 पॉइंट्स, यूरोपियन फाइनल हार के आई है, उसके बाद भी फैंस आपको बैक कर रहे हैं। गर्नाचो के लिए वीवा गर्नाचो गाया जा रहा है, सबके लिए मैनेजर को अभी भी तालियां हो रही हैं, तो डिफरेंट आई थिंक सो। करो, क्लीन स्लेट है तो पूरी क्लीन स्लेट, ये हाफ क्लीन स्लेट मत करना। वही मैं कह रहा हूं, ये प्लेयर छोड़ दिया, ये प्लेयर छोड़ दिया। क्लीन स्लेट है तो सबकी क्लीन स्लेट है, डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे आर। भाई अभी इससे बेटर सीजन नहीं हो सकता टू बाउंस बैक। बार्सिलोना ने भी किया, हम भी तो गिरे हुए थे, हम भी तो यूरोपा खेल रहे थे, इधर खेल रहे थे, रोज नॉकआउट हो रहे थे। क्या लाइनअप खेल रही थी हमारी, वो तो 2021 वाले सीजन में क्या ही भगवान मालिक है। लेकिन
इससे बेटर सीजन नहीं हो सकता। लेकिन अब आ जाते हैं स्पर्स पे। 17 साल के बाद ट्रॉफी जीता है। काराबाओ को अब जीते थे, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, 2 बार यूरोपा लीग ऑलरेडी जीत चुके हैं, तीसरी बार हो गया। खराब गोल से ही, इससे बुरा गोल नहीं हो सकता फाइनल में। लेकिन एज अ यूनाइटेड फैन मैं बोल रहा हूँ कि अमरन ने भी मैच के बाद बोली, बहुत फैंस ने भी बोली कि वी वर द बेटर टीम। इट डजंट मैटर हु वाज द बेटर टीम, जिसने ट्रॉफी जीती वो ट्रॉफी जीत गई। भाई कोई बेटर टीम नहीं था। बेटर टीम इन द सेंस ऑफ हमने 70% पोजीशन रखा, हमने ज्यादा एक्सजी क्रिएट करी, दैट इज उन्होंने 70% टाइम डिफेंड किया है। हाँ, तो फिर वही बात है ना, ये फैंस की थिंकिंग है कि आपने पोजीशन ज्यादा रखा, वो कहाँ पोजीशन रखा वो भी देखो। आप बेटर टीम नहीं थे उस मैच में, जो ट्रॉफी जीत गया वो घर ले गया। दैट इज हाउ हिस्ट्री में नहीं याद रखा जाएगा कि आप कहाँ थे, कि वो थे, कितने आपने ओपन गोल मिस करे, कितने उन्होंने ऑफ द लाइन क्लियरेंसेस करी या सेव करे। हिस्ट्री में दे आर द विनर्स एंड दे शुड बी। भाई मैं मैच देख रहा हूँ, फेयर प्ले टू एग्ने बिकॉज़ ही चेंज्ड हिज टैक्टिक्स एंड दे वर्क। अगर वो कल उस दिन भी हाई लाइन के साथ खेलते तो नहीं जीतते। बिल्कुल, उन्होंने टैक्टिक चेंज किया, उनको दिखा कि भाई मेरे पास प्लेयर्स, इंजरी इतनी है, कहाँ से जीत सकता हूँ यार। इतने सारे इंजरी होने के बावजूद वहां पे आपके मेन प्लेयर्स बाहर हैं। कुलेसेव्स्की की बात कर ले, वहां पे सन को भी आपने स्टार्ट नहीं कराया, मैडिसन बाहर हैं, और एक मैं भूल रहा हूँ, मतलब 3 तो उनके मेजर प्लेयर इंजर्ड थे। तो मतलब जो उनके यंगस्टर मिडफील्डर, हाँ, तो इतने प्लेयर्स इंजर्ड होने के बाद आपने जिता दिया, अपने स्ट्रैटेजी को नहीं बैक किया, जिसको आप पूरे प्रीमियर लीग में जब लेके आए थे तो एक नया शिफ्ट हुआ था। उसके बाद लोग क्रिटिसाइज किए उस स्ट्रैटेजी को, हाईलाइन को, लेकिन चलिए बहुत बुरा गेम था। पहले बात तो 42 मिनट पे सबको पता है किसे गोल आया। मतलब यूनाइटेड की डिफेंस लूक शॉ को 90 मिनट खिला दिए, क्यों ही खिलाया गया वो भी एक सवाल है। उसके बाद 90 मिनट क्यों खिलाया वो भी मैं आपको बताऊं, बिकॉज इस टीम में कोई भी लेफ्ट फुटर टेकर नहीं है, ठीक है। अहमद कॉर्नर्स लेते हैं पर अहमद फ्री किक्स नहीं लेते। एज अ टीम दैट इज चेसिंग अ गेम, आपको फ्री किक्स बहुत सारी मिली एंड में, जो कि लूक शॉ के लेफ्ट फुट से आई, और लूक शॉ इज वेरी गुड विद हिज फ्री किक्स, मतलब जो कर्व्ड इनसाइड होती है ना, इसलिए उनको 90 मिनट खिलाया भाई। मतलब सेकंड हाफ में कसम खा के आए थे, एथलेटिको मैड्रिड की फोटो को ऐसे प्रणाम करके आए थे टॉटनहम के प्लेयर्स। हमने जो प्रीव्यू में एक बात बोली थी, either it will be a red card in the 10th minute or it will be a World Cup final performance. रोमेरो एक ही बात पॉइंट आउट करी थी मैंने, एक ही उनका मेन प्लेयर टू वॉच आउट है रोमेरो, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। बिल्कुल, मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। क्या खेले, बिल्कुल, क्या मैच जिताया। हैरी मैग्वायर लास्ट में पिस ऑफ हो गए थे, हैरी मैग्वायर लड़ रहे हैं, उनसे झगड़ रहे हैं, उनको शोल्डर बाज कर रहे हैं दोनों एक दूसरे में। बहुत तगड़ा मतलब हो सकता था फाइनल, लेकिन हराम बॉल ही देखने को मिला। लेकिन जो भी देखने को मिला, स्पर्स के लिए खुशियां, सबसे खुशी हैरी केन भी ट्रॉफी जीत गए, हैरी केन भी, सन के लिए सबसे पूरी फुटबॉलिंग वर्ल्ड खुश है भाई। एक कमेंट उनके अगेंस्ट, साथ साथ मैं तो मैडिसन के लिए बहुत खुश हूं। मैडिसन को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, पर आई लाइक मैडिसन एज अ प्लेयर। आई रियली डू लाइक मैडिसन एज अ प्लेयर। टॉटनहम के मैनेजर को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने देखा ना, द वे ही वाज अटैक्ड, एंड तो मेरे को भी एक बार को लगा कि लाइक यार, इफ यू एक्चुअली सी हिज स्टोरी ना, तो हिज स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग। अगर यूनाइटेड सामने ना होती, मैं तो बैक कर रहा होता हूँ। अब यूनाइटेड सामने थी, अपनी टीम को बैक करना पड़ता, पर आई एम हैप्पी फॉर हिम। बट उसके बाद रॉय कीन को भी उन्होंने सीबीएस पे बोला। हाँ, पर रॉय कीन एट द एंड, रॉय कीन हैड द फाइनल लाफ की, हाँ यू प्लेड वेल टुडे। तो मैडिसन भाई ने को भी जीतते हुए देख के अच्छा लगा। सन भाई के लिए एक बुरा कमेंट नहीं भाई, कितना बढ़िया उन्होंने, मतलब फॉर एशियन फुटबॉल व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ अगर एशियन एज अ एशियन देखे हम, हाँ, तो एशिया के बेस्ट फुटबॉलर, अगर वो ना जीतते, ऑस्ट्रेलियन मैनेजर, और ऊपर से अनडिफीटेड टीम के सामने ऑस्ट्रेलियन आ गए, अनडिफीटेड टीम सामने फाइनल में, सामने ऑस्ट्रेलियन, बड़ा खतरनाक कॉम्बो हो जाता है भाई यहाँ पे। यही हाईलाइट देख रहा हूँ मैं 3 दिन से, खड़ा हूँ आज भी वही 2023। मेरे को उसका लगा कि ये जो फिर आपने इतने कमबैक्स करे, लियोन वाला कमबैक, इतने मोमेंट्स जो दैट वेंट टू वेस्ट, खत्म हो गया। अगर आप लियोन के अगेंस्ट ही बाहर हो जाते तो फिर क्या ही था, मतलब ठीक है, हार गए। वही है ना, फिर तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी ना। हाँ। अपने एक्सपेक्टेशन जो बाहर सेट करके, पर हो गया मेरा। आई सॉ माय गोट विन द सेरी आ ऑन फ्राइडे, तो माय मूड इज गुड एंड बेटर। तो उसी पे आ जाते हैं, स्कॉट मैकटोमिने। एक बार टॉटनहम पे भी आते हैं, तो प्रीमियर लीग का फाइनल गेम वीक भी हो गया, चैंपियंस लीग की टीम भी पक्का हो गई। हमने एस्टन विला को हराया, उसकी थोड़ी सी बात हो गई। टॉटनहम हार गई 4-1 भाई, एक था स्कोर लाइन हाफ टाइम के बाद, मैं देख रहा हूँ कुछ देर बाद देख रहा हूँ 4-1 ये भाई। हाँ, और डी ब्रुयना का फेयरवेल हो गया वहाँ पे, लिवरपूल ने टाइटल लिफ्ट कर लिया, न्यूकासल फिर से चैंपियंस लीग में पहुंच गई, ईसाक इज नाउ स्टेइंग इन न्यूकासल कंफर्म्ड।
तो बहुत सारी चीजें हो गई यहाँ पे। एस्टन विला कंट्रोवर्शियल मैच में हारी है यूनाइटेड से। हाँ, नॉटिंघम फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस लीग में पहुंच गई, चेल्सी चैंपियंस लीग में फिर से पहुंच गई, रेलीगेशन तो कंफर्म थे ही थे जी। और एक और बड़ी चीज हुई है कि प्रीमियर लीग से इस बार टोटल 8 टीमें यूरोपियन फुटबॉल खेलने जा रही है, मतलब 5 चैंपियंस लीग खेलेंगे, 2 यूरोपा लीग। स्पॉट्स ऐसे हैं कि 1 to 6, देन 12th एंड देन 17th। भाई एक मतलब टॉटनहम विल बी प्लेइंग इन चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन, लेस्टर विल बी प्लेइंग इन द चैंपियनशिप, और एक प्लेस का डिफरेंस है दोनों के बीच में। बताइए। लाइफ मैं यही सोच रहा था कल कि अगर रेलीगेट हो जाते और फिर चैंपियंस लीग खेल रहे होते, जो कि हो सकता था एक दूसरी लीग में। डीएफपी पोकाल के जो फाइनल हुआ अभी स्टुटगार्ट के साथ, सामने से जो टीम थी सेकंड डिवीजन की थी, वो हार गई। स्टुटगार्ट वन द डीएफपी पोकाल। अगर वो जीत जाती तो वो यूरोपा लीग में होती फ्रॉम द सेकंड डिवीजन, तो वो भी एक स्टोरी थी, पर वो अनफॉर्चुनेटली हार गई। मैच भी देखा मैंने, मेरे को था कि क्या पता जीत जाए तो मजा आ जाएगा, पर वो अनफॉर्चुनेटली हार गई। वो भी है। लेकिन ये तो हमने प्रीमियर लीग का बात ही कर लिया, क्या हुआ कैसे हुआ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दे देता हूँ। मोल्डोवियन लीग चल रहा था, ठीक है। उसमें आपने याद होगा रियल मैड्रिड को 2 सीजन पहले चैंपियंस लीग में बर्नाबाउ पे हराया था, शेरिफ एफसी शेरिफ जो है उन्होंने, शेरिफ लोगों ने। तो सबसे फनी बात हुई है कि उन्होंने पूरे लीग में सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर किया, सबसे ज्यादा मैच जीते, लेकिन फिर भी टाइटल नहीं जीत पाए। क्यों हुआ? क्योंकि पता नहीं क्या चल रहा है मोल्डोवा में। रेगुलर सीजन था वहां, 14 मैच खेले जाते हैं वहां, 14 मैच में 36 पॉइंट्स थे। सेकंड प्लेस पे जो टीम थी उनके 25 पॉइंट्स थे। इनका वहां रूल है 14 मैच के बाद वहां सारा कुछ हटा देते हैं, आधा आधा हो जाता है। और 8 टीमें थी, ठीक है, उसमें से 2 टीमें हटा देते हैं और खत्म ही कर दिया, पूरा ही खत्म कर दिया उसको। 14 मैचेस के बाद 0 पॉइंट सारे सबके, और उसके बाद खेले जाते हैं 10 मैचेस। ऑस्ट्रेलियन बुंडेसलीगा की तरह। शेरिफ ऑस्ट्रियन बुंडेसलीगा। शेरिफ सेकंड फिनिश की 20 पॉइंट के साथ। उनसे जो फाइनल मैच डे था, जो टीम जीती है उनसे ही मैच था, 1 पॉइंट से वहां हार गए। 36 पॉइंट्स थे और 25, और जो थर्ड फिनिश की है वो थे चैंपियनशिप राउंड रेगुलर सीजन में सेकंड पे। तो अनबिलीवेबल भाई, जो टीम सबसे ज्यादा मैच जीते, सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर की सीजन में, फिर भी टाइटल नहीं उठा पाई। लाइफ अनबिलीवेबल स्टोरी भाई। तो ये चेंज करो भाई मोल्डोवा भाई, अगर देख रहे हो हम दोनों की बातें सुन रहे हो तो ये सब मत करो भाई। नहीं, मजा तो आया होगा, तुम चल लेने दो। मजा क्या आया होगा? फैंस को तो मजा आया होगा यार। अबे भाई, हेट वॉच जो करते होंगे उनको तो बड़ा मजा आया होगा। ये भाई सीरिया पे आ जाते हैं अब। तो वहां मतलब आप समझ रहे हो, सेकंड लास्ट मैच डे पे बात कर लेते हैं। सेकंड लास्ट मैच डे क्या हुआ था वहां पे? मतलब एक पल के लिए नापोली आगे हो जा रही थी, कुछ देर के लिए इंटर मिलान, और जो चारों टीम इन्वॉल्व थी इन दोनों के मैचेस में, चारों के हेड कोचेस को रेड कार्ड। भाई सीरिया के लेवल इसीलिए इतना टैक्टिकल लीग, और इसीलिए इतना क्या कहते हैं उसको, मतलब क्या उसको एक टर्म कहते हैं कि शिट हाउसरी के लिए जाना जाता है सीरिया। 4 मैनेजर हैं, चारों रेड कार्ड। तो वो फाइनल मैच डे पे आ जाए तो स्कॉट मैकटोमिने पे ही आ जाते हैं डायरेक्ट। नापोली का मैं पूरा, पहली बात तो आई रियली लाइक द वे कि उन्होंने मैचेस फ्राइडे को शिफ्ट कर दिए कि टाइटल डिसाइडर अलग दिन होगा, फाइनल मैच डे अलग दिन होगा। दैट वाज रियली नाइस। तो मैं देख रहा था नापोली वाला मैच, स्कॉट मैकटोमिने, जस्ट स्कॉट मैकटोमिने, व्हाट अ प्लेयर। यू नो, ऐसा प्लेयर जो पैशन दिखाता है, जो यू नो जब फाइनल मैच डे पे तुम्हें गोल चाहिए टाइटल जीतने के लिए, बाइसिकल किक मारा, बाइसिकल किक। ही वॉज द ओनली प्लेयर जिसको मैं बोलूँ यूनाइटेड में, आई ऑलवेज से दिस कि आई वुड रादर हैव अ प्लेयर विद पैशन, मतलब जो कि इतना पैशनेट है क्लब के लिए, जो कि इतना पैशन है, मे बी थोड़ा सा टेक्निकली कम हो, मे बी पासिंग एबिलिटी थोड़ी कम हो, पर इतना पैशनेट। ही वॉज रेडी टू रन थ्रू अ ब्रिक वॉल फॉर यूनाइटेड। कर रहे थे भाई, जब आप उनको फ्रंट पे खिला रहे थे, गोल्स मार रहे थे। लास्ट सीजन 15 कुछ पॉइंट जिताए थे उन्होंने। आप बिल्कुल एफए का फाइनल में एज अ सेकंड स्ट्राइकर स्टार्ट किए थे। क्लब ने उन्हें सेल किया, आई वाज हैप्पी बिकॉज आई न्यू कि हम स्कॉट मैकटोमिने को यूटिलाइज नहीं करने वाले थे इस सीजन। आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम कि ही इज वेंट टू सीरिया, ही इज गॉन टू अ वेरी गुड क्लब। उनको 4था टाइटल जिताया उनकी हिस्ट्री में, सीरिया प्लेयर ऑफ द सीजन जीत बने हैं। तो ये होता है प्लेयर। अब नेक्स्ट सीजन डी ब्रुयना के साथ खेलेंगे मिडफील्ड में। भाई वो तो खत्म ही है भाई, लीग खत्म है, पहले ही नापोली का टाइटल दे दिया जाए। तो मतलब यू नो जो हिस्ट्री चल रही है, मैराडोना 2 लीग टाइटल, देन क्विचा विक्टर ओसिमेन ने जिताया,
you know, than this. Lukaku and मतलब different play style देखोगे आप, you know, they've gone from Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskhelia, one of the best attacking teams, to they've gone to this Brexit sort of, जिसे टीम बोलते हैं नापोली को, कि लुकाकू, मैकटोमने, कॉन्टे जो कि अब रिजाइन करने वाले हैं, और मैक्सी एलेग्री जो कि फॉर्मर यूवेंटस मैनेजर है, वो इज सेट टू टेक ओवर एट नापोली नाउ. तो नापोली लीग जीत गई. फेयर प्ले, यू वर द बेस्ट टीम. और जो नापोली में सेलिब्रेशन हुआ उसके बाद, क्या पैशनेट फैंस हैं, क्या पैशनेट प्लेयर्स हैं. एंड आई एम जस्ट हैप्पी फॉर मैकटोमने. मैं कब से बोल रहा हूँ, देयर इज अ रीजन व्हाई आई हैव अ मैकटोमने पोस्टर अबव माय डेस्क. और ये वो वही बोलने वाला पहले था दिन मैं। से है वो, जब से वी मूव टू दिस ऑफिस, मैकटोमने पोस्टर इज देयर अलोंगसाइड एरिक कैंटोना. ब्लड थिंग्स इज हिम. जी, कैंटोनार को लगता है वो भी स्कॉट मैकटोमने. there's a reason why I love him so much, and I'm मतलब genuinely happy कि a former United player him is doing so well, जो कि आज तक क्लब के लिए कभी इतना बुरा नहीं बोला और कभी नहीं बोलेगा. सही बात है भाई, बढ़िया बढ़िया एकदम. टाइटल रेस की मैं वही बात कर रहा था, मैंने उस दिन का सेव भी कर रखा है कि क्या चल रहा था. मतलब हाफ टाइम पे इंटर आगे थी, हाफ टाइम पे 1-0 से इंटर लीड कर रही थी, नापोली ड्रॉ कर रही थी सेकंड लास्ट मैच डे पे. 72nd मिनट पे लाजियो इक्वलाइज करती है, तो वहां पे इंटर ड्रॉ करने लगती है. 80th मिनट पे इंटर 2-1 से आगे हो गई. 88 मिनट में इंजागी को सेंड ऑफ कर दिया गया. 98 मिनट में पेनल्टी मिला लाजियो को, फिर उन्होंने इक्वलाइज कर लिया था. 90+1 पे कॉन्टे को सेंड ऑफ कर दिया गया उधर के मैच में. 90+6 मिनट में नापोली को पेनल्टी मिलती है, और इंटर का गोल 90+9 पे डिसअलाउ हो जाता है, और 90+10 पे नापोली का पेनल्टी ओवरटर्न कर दिया जाता है. तो ये सारी चीजें जो हुई थी, मतलब सेकेंड लास्ट मैच डे पे कंप्लीट सेट कर दिया था उन्होंने लास्ट मैच डे पे. और इतने चांसेस, इतने मतलब ड्रॉ अगर वो करें ये जीते वो ड्रॉ करें, सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हर बार रिजल्ट अलग था. और वही चीज है कि मतलब यूरोपियन फुटबॉल मिस करके भी यू कैन डू वेल इन द लीग. परफेक्ट बिल्कुल. एग्जांपल. एक टीम चैंपियंस लीग फाइनल में, एक टीम जो कि यूरोप में लास्ट सीजन 10th फिनिश करी थी. यू कैन डू वेल विद अ गुड टीम, विद अ गुड रीबिल्ड, विद अ गुड मैनेजर. यही मैं यूनाइटेड के लिए भी बोल रहा हूँ. आई डोंट एक्सपेक्ट अस टू विन अ ट्रॉफी. मतलब प्रीमियर लीग तो बिल्कुल भी मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा हूँ, कि वाइल्डेस्ट थॉट्स में भी नहीं है मेरे, पर यू कैन डू वेल. यस, इज द थिंग आई एम ट्राइंग टू से. आगे बढ़ते हैं. अब सीरिया जीत गई. कांग्रेचुलेशंस टू मैकटोमिने सर. मैकटोमिने बिल्ड हिम अ स्टैचू. यस, बैलन डॉर फॉर मैकटोमिने. ठीक है, कल जाके मैकडोनल्ड से खा लीजिएगा खाना, कोई दिक्कत नहीं है. और ला लीगा पे आते हैं. देखिए, ला लीगा पे पहले ही डिसाइड हो गया था कि कौन जीतने वाला है. टाइटल हो गया था पिछले ही हफ्ते डिसाइड, लेकिन इस हफ्ते मैच शुरू होने से पहले कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से लास्ट मैच डे पे, लास्ट ला लीगा का जो लास्ट मुकाबला था इस सीजन का, यानी बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिक क्लब, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था. क्योंकि आपको याद होगा, जैसे इंटरनेशनल ब्रेक से बाद आए थे, उसके बाद वहां पे मैच खेला था बार्सिलोना ने, जिसमें इनिगो मार्टिनेज ऑलरेडी इंजर्ड थे, स्पेन की स्क्वाड के लिए कॉल अप आया था, विड्रॉ कर लिया था उन्होंने कि इंजरी है. लेकिन इंटरनेशनल ब्रेक से वापस आते ही अगला मैच खेला था उन्होंने. बार्सिलोना 3-0 जीती थी. टीम ने फाइल कर दिया था केस, ठीक है. उसके बाद वो केस हो गया था डिसमिस, और फिर दोबारा वो हायर कोर्ट में गए थे. जी, जैसे अभी भी होता है लोअर कोर्ट, हाँ, उन्होंने बोला यहाँ नहीं तो हायर कोर्ट में. अभी भी जा चुके थे वो हायर कोर्ट में. अगर वो डिसीजन आ जाता, मतलब अभी तक आया नहीं, अभी भी डिसीजन नहीं आया है, लेकिन मान लीजिए अगर कल बार्सिलोना हार जाती एथलेटिक क्लब से, तो बार्सिलोना के भी पॉइंट रह जाते सिमिलर टू, सॉरी, 1 पॉइंट कम ही रह जाता अगर आप देखें तो रियल मैड्रिड के कंपैरिजन में. अगर वो 3 पॉइंट्स भी हट जाते, हाँ, कल भी हार बार्सिलोना कल भी हार जाती, तो रियल मैड्रिड से 1 पॉइंट कम रह जाता. और अगर वो डिसीजन आ जाता उनके फेवर में, तो वहां रियल मैड्रिड जीतती तो नहीं, जैसा कि हार्दिक बता रहा था कि नल एंड वॉइड हो जाता सीजन. ट्रॉफी तो नहीं दी जाती उन्हें, पर क्या पता दे भी देते, क्योंकि बिकॉज़ इन बिटवीन अगर डिसीजन आ जाता, मैच से पहले तो -3 इन बिटवीन सीजन, तो -3 लगे हैं. एवर्टन के भी लगे थे लास्ट सीजन, तो मे बी इन बिटवीन तो दे देते, पर बच गया भाई. अब तो हो गया. इसीलिए कल आप पिच साइड भी जो रिपोर्टर्स होते हैं वहां पे, उन्होंने भी बताया कि हैंसी फ्लिक विलारियल वाले मैच के लिए उतना कंसर्न नहीं थे. इस मैच के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न नजर आ रहे हैं. शायद बैक ऑफ द माइंड उनको भी पता होगा कि ऐसा कुछ है, लेकिन चलो, अब यू हैव ऑलवेज हैव टू बी सेफ ना इन दिस सिचुएशन. की 3 पॉइंट यू नेवर नो कि इन सिचुएशंस में क्या होता है. जाको राके साइया मार सको ना कोई, जीत गया. हमने 3-0 से जीत गए एकदम. टाइटल इज डन, लीग इज डन. यस, बट
किलियन एम्बापे जीत चुके हैं यूरोपियन गोल्डन बूट और in his first season. जी First European Golden Boot win for Mbappe. First French player to win it since Thierry Henry when he yeah. was with Arsenal. उसके बाद से लेवेंडोस्की ने जीता है, सुआरेज ने जीता है, मेसी ने जीता है, रोनाल्डो ने जीता है, तो यू नो फ्रेंच प्लेयर ने नहीं जीता, अब जाके जीता है. Individually one of his best seasons, but as a team one of their worst seasons in recent times. बट वो भी है ना कि अगर हमारे शायद लेवा भाई भी इंजर्ड ना होते तो कंपटीशन में होते, क्योंकि पर अगर लेवा इंजर्ड नहीं होते तो आई डोंट थिंक सो योर अदर टू विंगर्स वुड बी इन द बैलन डॉर कंपैरिजन. वो तो ठीक है, बट मैं अभी स्टैट देखा, आज ही स्टैट देखा हूँ, 4 या 5 मैच कम खेले हैं लेवेंडोस्की ने, दोनों के सेम स्टैट है, सेम स्टैट. एम्बापे और उनके असिस्ट 3 दिया है लेवा ने, 4 दिया है एम्बापे ने, बाकी गोल्स दोनों के शायद 42 ही है पूरे ओवरऑल सीजन. तो भाई इंटरेस्टिंग होगा इस बार का बैलन डॉर भी इंटरेस्टिंग होगा. डेम्बेले अगर जीतते हैं क्या है, उस पे तो आएंगे बाद में, लेकिन बैलन डॉर इज लेटर फॉर राइट. यस अभी नहीं सोच रहे हैं, पर बैलन डॉर को प्रीपोन कर दिया गया है, सितंबर टाइम आ गया में- है, टाइम निकाल दिया गया है, प्रीपोन कर दिया है बैलन डॉर को. इंटरेस्टिंगली तो अब ये पीआर मूव है या क्या है, ये टाइम ही बताएगा. 22 सितंबर को आएगा. हाँ जी 22 या 24 आई थिंक. तो ये भाई ये अक्टूबर ही सही था यार. लेकिन अब आ जाते हैं इस हफ्ते बहुत सारे लेजेंड्स. आई डोंट नो, प्रीपोन करने का मेरे को एक गट फीलिंग आ रही है कि ये समहाउ फीफा एंड इसको क्लब वर्ल्ड कप से रिलेट कर देंगे कि जो क्लब वर्ल्ड कप जीतेगा, क्लब वर्ल्ड कप बिगेस्ट ट्रॉफी है, कोई रैंडम सी टीम जीत जाएगी, सिटी जैसी, रॉड्री, हालैंड, रॉड्री जो कि पूरे साल इंजर्ड रहे हैं, रॉड्री पकड़ के पीट दिया जाएगा भाई. भाई यूरो जीता है, ठीक कम्युनिटी शील्ड जीता है, ठीक क्लब वर्ल्ड कप. ठीक. मैं सिर्फ ट्रॉफियां गिनवा रहा हूँ, जैसे मेसी के फैंस जब मेसी जीता था गिनवाते थे, रैंडम वन और ट्रॉफी गिनवा के अबे Ballon ओ d'Or. भाई ओ, जैसे जैसे लूका मॉड्रिच फीफा वर्ल्ड कप में सेकंड फिर वही बात हो गई ना, विच कलर इज योर वर्ल्ड कप. फिर वही बात है भाई, मेरी इंडियन टीम तो कोई वर्ल्ड कप में खेली ही नहीं. तो नहीं नहीं, आपके गोट साहब का किधर है वर्ल्ड कप, किधर है? मेरे गोट साहब का मेरा गोट तो भाई पॉग्बा है. अच्छा, मेरा ठीक. तुमसे पहले जीत गया था, गोट तुम्हें ही हराया था सेमीफाइनल गुड में. याद गुड दिला गुड दो. भाई गुड. हाँ सेमीफाइनल नहीं था, राउंड ऑफ 16 में बाहर हुए थे. अब ये जो भी मतलब सेमीफाइनल में किसको हराया था फिर. पता नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं, डजंट मैटर. पॉग्बा वापस आए, पॉग्बा भी वापस आने वाले हैं, जिंदगी में थोड़ी और खुशी आएगी. पॉग बैक हो जाएंगे. हाँ, तीसरी चौथी बार के लिए. लेकिन इस हफ्ते बहुत सारे लेजेंड्स रिटायर हुए, रिटायरमेंट टूर अपने क्लब पे जहां लंबे समय से थे वो छोड़ के जा रहे हैं, तो हम सोचे कि उन पे भी ट्रिब्यूट दे दे. जेमी वार्डी फॉर लेस्टर सिटी, 500 गेम्स 200 गोल्स. लास्ट मैच में गोल मार के गए हैं. सेकंड लास्ट मैच खेले नहीं. सेकंड लास्ट मैच मैच खेले नहीं थे बिकॉज़ अपना रिकॉर्ड परफेक्ट हाँ, 500 200 वो छोड़ना करना चाहते चाह रहे थे, तो और ऑलरेडी टीम रेलीगेट हो चुकी थी. तो जॉनी एवंस जा रहे हैं छोड़ के. मॉडर्न डे प्रीमियर लीग लेजेंड, मतलब जेमी वार्डी जैसा प्लेयर आई डोंट थिंक सो बहुत कम आएंगे अब रिसेंट में. आइवन टोनी एक मेरे को ऐसे दिखता है जो लोअर लीग से एज अ स्ट्राइकर आए, प्रीमियर लीग को ही टुक बाय स्टॉर्म. उनकी जेमी वार्डी की स्टोरी देखिए ना, पहले कुछ टाइम 2005 में शायद फार्मर थे, उधर कुछ काम कर रहे थे, फार्म में काम कर रहे थे, कुछ पार्ट टाइम जॉब, लेबर मजदूरी कर रहे थे, पार्ट टाइम जॉब के साथ फुटबॉल खेलते. तो ये इंस्पायरिंग स्टोरीज होती है बहुत सारी. सेकंड नाम है जॉनी एवेंस का, प्रीमियर लीग विनर, चैंपियंस लीग विनर, एफए कप विनर, कम्युनिटी शील्ड विनर विद यूनाइटेड. सेकंड स्पेल था क्लब में, एंड व्हाट अ सर्वेंट. सिर्फ एज अपने कोचिंग बैचेस करने आए थे, बट बिकॉज ऑफ इंजरी लास्ट सीजन भी इतना खेले, इस सीजन भी हैड अ डिसेंट इनफ शो. कल भी 45 मिनट्स कुछ खेले और बहुत अच्छा खेले. तो फिर बट प्रीमियर लीग गोट ऑफ दिस जनरेशन केडीबी जा रहे हैं छोड़ के. इनकी मतलब ट्रॉफी नहीं, सॉरी, स्टैचूज कंफर्म हो गई है. आउटसाइड द स्टेडियम उनकी स्टैचूज बन रही है. अगली बार खेलेंगे, अब होपफुली खेलते हुए दिखेंगे नापोली में मैकटोमिने के साथ. वो मिडफील्ड होगा देखने वाला. एंड एज यू नो सेरिया में जाके मिडफील्डर्स और प्लेयर्स की लॉन्गिटिविटी ज्यादा हो बढ़ जाती है. हाँ, तो होपफुली केविन डे ब्रुयने दैट वी हैव सीन इन नॉट द लास्ट 2 सीजंस बिफोर दैट, जो केविन डे ब्रुयने थे वो दिखेंगे मे बी मैकटोमिने, लुकाकू और इस टीम में. क्या पता और 7 साल 8 साल खेल सकते हैं अभी, क्योंकि सीरिया है वहाँ तो. सेरिया MLS बहुत चीजें हैं. पर अगले साल चैंपियंस लीग में भी दिखेंगे फिर से, तो मजा आएगा देखने में मैकटोमिने और इनकी केमिस्ट्री कैसे बैठती है साथ में. और साथ ट्रेंट भाई सेकंड लास्ट मैच डे पे बू हो रहे थे जब सब्स्टिट्यूट होके आए, और ट्रेंट भाई लास्ट मैच डे पे चीयर किया जा रहा है जब सब्स्टिट्यूट होके आए. I get the fact कि मतलब he's leaving on a free at the top of his game. मतलब इसके that is a 100-150 million player should not be leaving on a free. I get his dreams as well also, right?
कि हाँ उनके ड्रीम्स है, उन्होंने आपके क्लब के साथ सब कुछ जीत लिया है, स्टिल फ्री में नहीं जाना चाहिए भाई। आई थिंक सो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कुछ ना कुछ हो सकता था, पर एज अ फैन आई नो कि एज पे होंगे ये, ही हैड सो मेनी गुड मोमेंट्स विद यू, इतने ट्रॉफीज जिताए, अभी भी प्रीमियर लीग टाइटल जितवा के जा रहे हैं, बट यही केयर तो करना चाहिए मेजर तो यही है कि अगर तो करना पड़ेगा यार। कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन कर लिए होते, रियल मैड्रिड जाती ही जाती, उनके पास है ही नहीं ऑप्शन भाई। नहीं रियल मैड्रिड नहीं जाती, बिकॉज़ रियल मैड्रिड 100% जाती। 150 मिलियन रियल मैड्रिड नहीं देती है। 150 मिलियन चलो नहीं हाँ वो तो करते। लिवरपूल कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात तो लिवरपूल वो क्लब नहीं है ना जो पीएसजी था कि आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। लिवरपूल इज अ बिग क्लब, लिवरपूल उनको 5 साल से कम का कॉन्ट्रैक्ट क्यों देते? ही इज योर फ्यूचर कैप्टन, एकेडमी के अरे सब ठीक है, बट जब पता है कि जा रहे हैं, बॉयहुड क्लब है तो सर्व करके जाते ना। अगर यही बिग क्लब मेंटालिटी होती है, उन्होंने उनको जाने दिया, ऑलरेडी रिप्लेसमेंट आ रहा है जेरेमी वो फ्रेम्पोंग, तो आ ही रहा है, बिल्कुल आ रहा है, टाइटल जीत रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है? बट आंखों वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस ट्रेंड बाय द वे। लेकिन बहुत रो रहे थे कल, मैंने देखा बॉयहुड क्लब 16 साल 20 years 16-20 साल से, बिल्कुल यार। ठीक है, सब कुछ जीता है आपने उनके साथ, यू हैड योर हाई मोमेंट्स, यू हैड योर लो मोमेंट्स, बट दिस हैज बीन योर होम फॉर सो लॉन्ग, तो वेरी एक्सेप्शनल प्लेयर। एक थोड़ी सी सबसे बड़े प्लेयर दैट इज लीविंग, आई थिंक सो क्लब लेजेंड कैटेगरी में, आई थिंक सो इज थॉमस मुलर, जिनकी ऑलरेडी कंफर्म बहुत एग्जिट बहुत जल्दी कंफर्म हो गया था। थॉमस मुलर इज आल्सो लीविंग, देखते हैं कहाँ नेक्स्ट दिखेंगे, अभी तक तो कुछ आइडिया है नहीं। सेरिया के क्लब फ्लोरेंटीना ने आई थिंक सो ट्राइड टू साइन हिम, बट उन्होंने मना कर दिया, तो मे बी सेरिया नहीं। क्लब वर्ल्ड कप खेल रहे हैं कि नहीं? नहीं, क्लब वर्ल्ड कप नहीं खेल रही, इज लीविंग राइट नाउ, तो सिर्फ द बिगेस्ट लेजेंड हु इज लीविंग। एक ही बंदा क्लब वर्ल्ड कप खेल रहा है, मॉड्रिच, लूका मॉड्रिच इज लिविंग रियल मैड्रिड। उनका भी फ्यूचर क्या है? के लिए बायर्न ने ट्राई किया लेवरक्यूजन, बिकॉज यू हैव टू गेट दैट साइन कि क्लब वर्ल्ड कप खेलने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, तो बायर लेवरक्यूजन आर आस्किंग फॉर अ फी कि अगर जॉनसन टा को क्लब वर्ल्ड कप में खिलाने तो पैसे दो, जो कि होना चाहिए राइवल्स के बीच में, फ्री में नहीं खेलना चाहिए। ह्यूस्टन का ऑलरेडी हो गया है कि वो क्लब वर्ल्ड कप खेलेंगे, बॉर्नमथ क्यों भी मना करेगा? बॉर्नमथ को रिलीज क्लॉज दे दी है, तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि कहाँ मॉड्रिच जाए भाई। अब क्या पता, रिटायर तो नहीं हो रहे मेरे हिसाब से, रिटायर होना होता तो अनाउंस कर दिया होता, लेकिन रैकिटिच अंडर द रडार रहने वाले, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मिडफील्डर्स ऑफ दिस, बिल्कुल वो भी रिटायर हो रहे हैं अपने क्लब में, रिटायर हो चुके हैं इनफैक्ट। मीडिया कवर ही नहीं करती है मॉड्रिच 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 के कंट्री में यार। मॉड्रिच बैलन डॉर जीते हुए ना, मॉड्रिच इज स्टिल प्लेइंग फॉर अ बिग इनफ क्लब। मैं मानता हूं वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है, रियल मैड्रिड के इकलौते प्लेयर है जिनको मैं पसंद करता हूं मॉड्रिच को, लेकिन यार रैकिटिच भी तो उनके साथ में थे। 2018 फाइनल पहुंचे हैं, उसमें रैकिटिच का भी तो उतना ही रोल था जितना मॉड्रिच का था। वो लोग भूल जाते हैं जिस तरीके से था, लेकिन यार इज डिफरेंट वो तो, हाँ दैट इज डिफरेंट। पर मॉड्रिच के लिए क्लब बोला आपने, तो आई डोंट नो, मॉड्रिच को नाम सुनते ही मेरे को इंटर मिलान का लोगो सामने आता है मेरे को कि इंटर मिलान तो नहीं यार, जाएंगे तो मेरे हिसाब से भी सीरिया ही, लेकिन देखिए क्या पता केविन डी ब्रुइना, स्कॉट मैकटॉमिनी, आई डोंट थिंक सो दैट मिडफील्ड वो तो वर्क ही नहीं कर पाएगा। वो तो आई थिंक इंटर मिलान वर्क कर सकता है उनके लिए। लूकास वास्केज भी जा रहे हैं छोड़ के। एंजेलोटी का लास्ट सीजन था, दूसरा स्टेंट था, कैंप ज्वाइन कर चुके हैं, फोटोज आ गई हैं ऑलरेडी, ब्राजील का कैंप ज्वाइन कर लिया है। एक विनी जूनियर को सिखाएंगे, अबे सीख, ये रफीनिया जो बॉल लेके भाग रहा है ना, सबसे पहले कॉल अप में रियल मैड्रिड के सारे प्लेयर ड्रॉप्ड, अरे कभी नहीं आएंगे आज से। कुछ किया तो है नहीं तूने सीजन पर, 10x करने बोला था 20वें नंबर पे, तो मेरी जॉब के पीछे और लगवा दिया लोगों को। अच्छा खासा चैंपियंस लीग जीता हूं 2 बार अभी 2 सीजन में, कहा था। लेकिन एक रिपोर्ट आई है कि 20 के आसपास फिनिश कर सकते हैं विनी जूनियर इस बार बैलन डॉर रैंकिंग में, तो सही है। बोला था 10x करेंगे तो 2 पिछले बार फिनिश किया था इनटू 10, तो 20 सही है, मतलब काम तो कंफर्म करना भूल गए ना आपने 10x किधर की तरफ 10x किधर करना है। 10x की बात हो ही रही है, तो टेन हाग हैज बीन कंफर्म्ड एज द न्यू बायर लेवरक्यूजन मैनेजर, रिप्लेसिंग जावी। तो देखते हैं उनका फ्यूचर कैसे रहता है। अब वहां पहुंच ही गए हो तो एंटनी को 80 मिलियन में खरीद लीजिए एक बार। ओनाना भाई बहुत बढ़िया गोलकीपर, बहुत बढ़िया, बारसा एकेडमी से आते हैं, इंटर मिलान के लिए फाइनल खेले हैं, हमारे लिए यूरोपा लीग फाइनल जीता कोई नहीं है पर खेले हैं। उनको खरीदे 50 मिलियन में, प्लेयर हैं बहुत सारे हमारे पास, खरीदी उन्हें थोड़ा। जिस दिन साइनिंग हो रही थी ना, तो बहुत सारे यूनाइटेड फैंस ऐसे ओनाना को साइन कर रहे थे। कुछ लोग आके कमेंट में लिख रहे थे कि बार्सिलोना प्रोडक्ट है, ला मासिया प्रोडक्ट। कोई बार्सिलोना का नहीं, हम इनको इंटर से साइन कर रहे हैं, यहाँ ऐसे प्लेयर हैं वैसे प्लेयर। जिस दिन से ओनाना ने खराब खेलना शुरू किया है, ये ला मासिया के प्रोडक्ट खराब ही होते हैं, ये आपने क्या, हमने तो निकाल फेंका था। वो
हमने तो 2015 में भगा दिया था, वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लक्षण दिख गया था हमें। लक्षण तो दिख ही जाते हैं यार इतनी जल्दी, पर ये तो अनपढ़ों वाली बात है थोड़ी सी कि आपको यू हैव टू रिसर्च कि वो किस अकेडमी के प्रोडक्ट है। जैसे गर्नाचो को बहुत लोग बोलते हैं यूनाइटेड भाई वो एटलेटिको मैड्रिड अकेडमी से है, लेट्स बी रियल। आई नो हमारी अकेडमी में काउंट होंगे बिकॉज वो 2 साल यूथ खेले हैं, पर वो हमारी अकेडमी, जैसे पेड्री को लोग बोलते हैं बारसा अकेडमी से नहीं है, वो तो है ही नहीं, वो तो लास्ट पार्मा से खरीदा था हमने। खरीदा हुआ है, लोग बोलते हैं बिकॉज लोगों को पता नहीं है, तो थोड़ी सी रिसर्च करो। करना पड़ेगा, ये यूनाइटेड फैन थोड़े होते हैं भाई। यूनाइटेड फैंस नहीं, पूरे फुटबॉल फैंस ही होते हैं ऐसे कि जस्ट आजकल वो लॉकडाउन किड्स क्रिकेट में जो जैसा कहते थे वैसे ही कहते हैं रियल मैड्रिड फैंस। अब आगे बढ़ते हैं, प्रीव्यू में बात कर लेते हैं। हाँ थोड़ी सी जल्दी करते हैं। यूईसीएल का फाइनल है, कॉन्फ्रेंस लीग का, सामने है चेल्सी के गोट, तो मुश्किल होगी ये। चेल्सी अंडरडॉग कौन है इसमें से? चेल्सी कह रही है कि हम अंडरडॉग हैं। डॉग तो सैंचो है, ये बता सकता हूँ। अंडर कोई भी देख लो, डॉग सैंचो है, ये बता दूंगा आपको। हिंदी में बोल के दिखाएं? नहीं ये नहीं बोलेंगे। सैंचो की स्टोरी ना, मतलब 2 साल यूनाइटेड ने चेस किया, मेंट टू बी द पोस्टर बॉय एंड यू नो सो मच टैलेंट, बस जो मेंटालिटी थोड़ी सी लैक हो जाती है ना। दिस प्लेयर वाज मेंट टू बी सो गुड। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आई डोंट नो व्हाई आंसू फाती भी मैं उसी कैटेगरी में डालूंगा कि मेंट टू बी दिस ग्रेट पर्सन बट जस्ट हो नहीं पा रहा है। वो वाली कैटेगरी है, थोड़ी सी मेंटालिटी मिसिंग है, थोड़ी सी ईगो ज़्यादा है, जो भी बोलो। और सामने की साइड जो कि एक्चुअल में यूनाइटेड से वो अगर पर्सपेक्टिव लिस्ट में देखो ना, रैशफोर्ड, सैंचो और एंटनी को सबसे नीचे रखा जाए कि मतलब नहीं है इनके बस लेकिन उल्टा और हो गया। लोन में ही हैज बीन द बेस्ट प्लेयर आउट ऑफ ऑल देम। सेलिंग प्रोस्पेक्ट में एंटनी इज द बिगेस्ट प्रोस्पेक्ट फॉर यू राइट नाउ। एंटनी, देन रैशफोर्ड, देन सैंचो। अगर कोई खरीदे सैंचो को बिकॉज वेजेस एंड आई डोंट थिंक सो कोई खरीदेगा, उन पे पंट भी कोई लेगा इस समय, तो आई वांट एंटनी टू विन। पूरी दुनिया चाह रही है ला लीगा में, खौफ जो मचाया भाई ने। हाँ अभी भी रिसेंट में गोल मारा है फाइनल गेम वीक में भी, बहुत बढ़िया कर्ल है, तो आई एम हैप्पी फॉर हिम। देखिए चेल्सी इस बार अंडरडॉग वाली स्टोरी चल रही है ना कि अंडरडॉग जीत जा रहे हैं। चेल्सी कह रही है कि हम अंडरडॉग है क्योंकि उनके टीम में तो गोट खेल रहे हैं। बेटिस कह रहे हैं कि हम तो हैं भाई। चेल्सी तो अंडरडॉग है यार, कितना सिर्फ 2 ही बिलियन तो स्पेंड किया उन्होंने पिछले 2 सिर्फ में, सिर्फ 2 बिलियन। हाँ यूनाइटेड का 25% 2 बिलियन में बेचा है हमने, पर इन्होंने सिर्फ 2 बिलियन ट्रांसफर मार्केट में। अंडरडॉग्स यार, अंडरडॉग है, अंडरडॉग स्टोरी है ये। दोनों अंडरडॉग्स के बीच में मुकाबला है। हाँ। मेरे को लग रहा है ऐसे फीलिंग है बेटिस ही थोड़ा बाजी मार सकती है। You can never decide a final before it's played. वो But तो I ठीक है। want Betis to win. बेटिस I want थोड़ी Betis सी एज लग रही, गोल तगड़े आएंगे। ये नॉर्मल मैच नहीं होगा, 2-1 या 3-1, 3-2 स्कोर लाइन हो सकता है, या क्या पता 3-3 हो जाए, एक्स्ट्रा टाइम में भी जाए। गोल लगेंगे इस मैच में क्योंकि चेल्सी भी उतना डिफेंसिवली कर देगी मेरे हिसाब से, गोल लीक वो भी कर देंगे। रियल उनकी फर्स्ट टीम खेलेगी, अभी तक उनकी फर्स्ट टीम खेल नहीं रही थी, वो तो ठीक है, बट मैं I want Betis to win, but I still think so Chelsea are clear favorites. मेरे को तो आगे बढ़ते हैं, फिर फेवरेट लग रही है, predictions पे बट आते हैं। हाँ तो नहीं एक और यूसीएल भी फाइनल है। वही कह रहा हूँ, उसी वाले मैच पे आते हैं। वैन डाइक ने तो बोल दिया है, फिर लिवरपूल पे आऊँ तो पीएसजी आर नॉट द फेवरेट्स। इंटर मिलान था, पीएसजी को हमने रिसेंट में खेला है एंड इंटर मिलान में मेरे 2 अच्छे दोस्त खेलते हैं, उन्होंने अपने दोस्तों के नाम बताए। आई थिंक सो इंटर मिलान आर फेवरेट्स। यू गो अहेड, कौन फेवरेट है? मेरे हिसाब से पीएसजी फेवरेट है भाई। देखो इंटर मिलान के पास गुड, इसीलिए मैं इसके बाद मेरे को पता था ये उल्टा बोलेगा मेरे से। इंटर मिलान के पास डिफेंस है तगड़ा, ठीक है। मैं दिल से चाहता हूं कि इंटर मिलान जीते, क्योंकि अगर डेम्बेले जीत जाएगा चैंपियंस लीग तो फिर वो बैलन डोर के रेस में हमारे 2 लड़कों से आगे हो सकता है। हो सकता है, मे बी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है वह कुछ नहीं। फार्मर्स लीग का टाइटल जीत के नहीं होता कोई, लेकिन लीग में आगे है बैलन डोर। देखिए डिफेंस तगड़ा है यहाँ पे, सबको पता है इंटर मिलान का। उधर का मिडफील्ड और फ्रंट लाइन तगड़ा उनका मिडफील्ड और फ्रंट लाइन क्या काम कर रहा है वो तो देखना पड़ेगा। उनके पास 36 ईयर और मिकेटारियन है? नहीं। हाँ, क्या उनके पास चोनोलोग्लू है? चोनोलोग्लू है? नहीं। क्या उनके डिमार्को हैं? हाँ, नहीं। डिमार्को वर्सेस क्या अचरबी हैं? नहीं। फ्राटेसी हैं? क्या नहीं। उनके पास एक प्लेयर है जिसका नाम डमफ्राइज है? नहीं है। क्या उनके पास ऐसा प्लेयर है यान सोमर? नहीं भाई उस नाम के सेम प्लेयर। मैनेजर का नाम इंजागी है? नहीं। उनके पास सामने टीम में डोनारुमा है, इधर है? नहीं है। खेल चुके हैं लेकिन है नहीं, इनके लिए नहीं खेले थे। मतलब कह रहा हूँ वहां खेल चुके हैं, सेरिया में सामने वाले टीम के लिए खेलते थे। वहां 16 साल की उम्र से, मतलब 10 साल हो गए भाई डोनारुमा को खेलते, अभी भी 26 साल के हैं। तो अभी भी सिर्फ 26, अभी भी पीक हिट नहीं किया। नहीं, हिट तो
हिट तो किया था 21 में। लेकिन मेरे हिसाब से मैं यही कह रहा हूँ कि एक तरफ इंटर की डिफेंस लाइन है, लेकिन सामने भाई डिजायर डुए, डेम्बेले, कोलो मुआनी होंगे, बारकोला, बहुत सारी चीजें हैं भाई मेरे हिसाब से। विटिनिया भी। मैं इसके इंटर मिलान वाले पर्सपेक्टिव पे हूँ। आई थिंक सो इंटर मिलान। जस्ट एक मेरे को डाउट अभी आया है, जो सुबह रिपोर्ट आई है कि इंजागी सेट मतलब इन टॉक्स विद अल हिलाल, जो कि अब रिपोर्ट एक और तरफ से आई है कि इंजागी ने रिजेक्ट कर दिया है, पर ऐसी रिपोर्ट आना जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर ये चैंपियंस लीग फाइनल, जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर आपने जस्ट लीग टाइटल फाइनल मैच डे पे हारा है, तो टीम का क्या मेंटालिटी होगी, किस थिंकिंग के साथ जाएगी। इसीलिए मेरे को गट फीलिंग आ रही है कि पीएसजी जीत जाएगी, पर स्टिल जस्ट टू बी डिफरेंट, सेम पेज पे नहीं हो सकते हम दोनों, तो इसीलिए मैं इंटर मिलान बोलूंगा। भाई डिफरेंट नहीं भाई, रियल बता भाई, ये सब रियली बता रहा हूँ। इंटर मिलान, इंटर मिलान वही तो मैं कह रहा हूँ कि पीएसजी भाई फेवरेट है इस मैच में जाते हुए। बाकी इसका एक हम शायद प्रीव्यू कल शूट कर लेंगे, परसों प्रीव्यू भी आ जाएगा। लेट्स सी क्या संडे को फाइनल है, कर देंगे भाई प्रीव्यू। लेट्स सी लाइक करिए, अगर 4 लाइक आ गए तो आदि अकेला करेगा। प्रेडिक्शन यूएल की बेटिस 2-1। अबे भाई अभी तो चेल्सी जिता रहे थे आप। चेल्सी फेवरेट्स है, पर मैं बेटिस को जीतना चाहता हूँ। डिफरेंस प्रेडिक्शन क्या, मैच प्रेडिक्शन वो नहीं होती है भाई कि मैं जिताना चाह रहा हूँ और ये प्रेडिक्शन मैच में क्या होगा। जैसे मैंने एफए कप फाइनल के लिए बोला, सिटी फेवरेट्स है, हाँ। पर पैलेस जीतना चाहिए मेरी तरफ से, और पैलेस जीतेगी, और पैलेस जीती। दोनों टीम को तो आप दोनों कंडीशन में जिता नहीं, कंडीशन जीत नहीं, तो सकती है, इसको जिताना चाहता हूँ। तो चेल्सी आर द क्लियर फेवरेट्स, बट आई वांट बेटिस टू विन, एंड बेटिस 2-1 जीतेगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। एक टीम मतलब बेटिस जीत रही है ना, बेटिस 2-1। क्या बोला मैंने? और मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा टाइम में मैच जाएगा। स्कोर लाइन होगा 3-3, सॉरी 2-2। अच्छा, और कौन जीत रहा है एक्स्ट्रा टाइम में? रियल बेटिस। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि वो जीत रहे हैं, मेरे लिए वो फेवरेट है। यूसीएल में मेरे पीएसजी के साथ जाऊंगा, पीएसजी 2-1। इंटर मिलान 2-0। इंटर मिलान 2-0 मतलब आप कह रहे हैं कि इतना जो इनके मिडफील्ड और अटैक की इतनी बातें हुई हैं पीएसजी की, एक भी गोल नहीं मार पाएगी। यस, बस यही चाहता हूँ दोस्त, हाथ मिलाइए। हाथ नहीं मिलाता मैं लिवरपूल की किट वालों से, इसीलिए पहन के आया हूँ दोस्तों। इनके पीछे आज पता नहीं आग लगी हुई है, कहीं से तो जलने का बदबू आग नहीं लगी है भाई, मेरे पीछे वुल्वरीन बना हुआ। अच्छा ठीक, तो बाकी इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। थोड़ा सा लंबा अगर वीडियो हो गया कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। बाकी 1000 व्यूज के रोड पे अभी भी हम हैं। रोड टू 1000, रोड टू बिलबाओ, रोड टू बायर्न म्यूनिख नहीं, रोड टू 1000, रोड टू होम जाना पड़ेगा हमें कुछ दिन में, अगर नहीं होता है तो। इतनी गरीबी आ गई है कि यार मम्मी पापा भाई बहन दोस्त गर्लफ्रेंड किसी के भी फोन से 3 सेकंड खोल के रख दो ना यार वीडियो, क्या जाता है आप लोग को पता है ना। सबको दिखाओ यार, हम तो कुछ गलत भी नहीं बोल और 1000 व्यूज पे हमारा गिव अवे भी वापस आएगा। 1000 व्यूज पे हम खुश हो जाएंगे। खुश तो होंगे एकदम। ऑफिस में एक भाई का लाइव शो चलता है, उसमें जाके शोर मचा देंगे कि बंद करो 1000 व्यूज आ गए हमारे। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। कर दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम आपको मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय, पीस।